जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने फ़ोन पे से भी अपनी बाइक की पॉलिसी कर सकते हो, वो भी केवल 2 मिनट में। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। लेकिन रुकिए यार, अभी आपने अगर फ़ोन पे में लॉगिन नहीं किया है, आईडी नहीं बनाई है, तो वो तो बना लीजिए। इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक खोलिए और अभी आईडी बनाइए। अगर आईडी बना ली है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने फ़ोन पे अकाउंट में लॉगिन आप कर सकते हो अपना फिंगरप्रिंट लगा के या पासवर्ड जो भी सेट किए हो। तो यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट लगाया है, मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा के यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। आप जैसे करना चाहो आप लॉगिन कर लोगे। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मनी ट्रांसफ़र है, रिचार्ज एंड पे बिल है, लेकिन हमको नीचे जाना है कहाँ पे, जहाँ पे इंश्योरेंस लिखा है। अब देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस में आप देखिए आपको बाइक का इमेज दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा है बाइक इंश्योरेंस। तो हम सिंपली बाइक इंश्योरेंस को टच करते हैं। अब देखिए क्या है, आगे लिखा है एंटर योर बाइक नंबर। तो आप अपना जो बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो बाइक का नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर दोगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद हम उसको आगे के लिए करेंगे सबमिट, और सबमिट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है, आप भी कर दो। लेकिन रुको, नंबर को वेरीफाई तो कर लेते हैं, एक बार दोबारा से चेक कर लो आपका नंबर सही है कि नहीं, फिर करेंगे सबमिट। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है फाइंड योर बाइक, मतलब आपको अपनी बाइक सर्च करनी है। आपकी बजाज की है, हीरो की है या कोई दूसरी है, वो यहाँ पे मॉडल सर्च करोगे आप, जो भी आपकी बाइक हो। अब मेरी है हीरो स्प्लेंडर प्लस, तो मैं यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर प्लस लिख के सर्च कर लिया हूँ। और जो मेरी बाइक का टाइप है, आप ऊपर से नीचे देख सकते हो कई तरह की है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, देखो नंबर भी आ गया, बाइक भी आ गया। अब है मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, मतलब मेरी बाइक की आरसी पे कौन सा साल डला है। मेरी का तो 2016 है, आपकी का जो हो वो आप चूज कर लोगे। अब नीचे है प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर्ड यस या नो। अगर आपकी पहले वाली पॉलिसी जो थी, पहले वाला जो इंश्योरेंस था वो अगर ख़त्म हो चुका है तो आप उसको एक्सपायर्ड दिखा सकते हो, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करके हम इसको व्यू कोर्स करेंगे। तो यहाँ तक की जानकारी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक बार से फिर देख लीजिए, आपको बाइक का नंबर डालना है, अपनी बाइक का जो मॉडल है वो डालना है, उसके बाद आपकी जो बाइक कौन से साल में रजिस्टर्ड हुई है वो डालना है। अगर आपकी पहले की पॉलिसी है तो नो करोगे, अगर एक्सपायर हो चुकी है तो यस करोगे। जैसा कि आप देख सकते हो, तो मेरी पॉलिसी तो एक्सपायर हो चुकी है, मैं यस करके आगे करता हूँ। अब यहाँ पे प्लान्स बता रहा है, प्लान्स आप देख सकते हो अपने अनुसार। यहाँ पे बजाज एलियंस का है, ICICI लोम्बार्ड का है, लेकिन आपको जो बताए आप वो चूज करोगे जो आपको पसंद आए। और यहाँ पे एक और ऊपर दिखा रहा है ड्यूरेक्शन, मतलब कितने समय के लिए चाहिए आपको, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। जो आपको पसंद आए आप वो अपने अनुसार चूज कर लोगे। मैं तो यहाँ पे अभी 1 साल के लिए चूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बजट कम है। सेलेक्ट प्लान कर लिया और मैंने बजाज एलियंस करके इसको कर दिया आगे के लिए प्रोसीड। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जिसके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है उसका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी। अगर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे खुद अपना जो ईमेल आईडी है या जो मोबाइल नंबर है वो डाल दोगे, क्योंकि जब आपकी पॉलिसी आएगी वो आपकी ईमेल एड्रेस पे ही आएगी और वो मेल के थ्रू आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे सारी डिटेल्स कर देंगे फिल। उसके बाद नीचे देखते हैं बाइक की डिटेल, इसमें बाइक का नंबर है, उसके बाद आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था वो सारी चीज़ है नीचे की साइड में। और इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं जिससे कि सारी डिटेल्स कंफर्म हो जाएं। तो दोस्तों आपको डिटेल्स अच्छी तरह से कंफर्म कर लेनी है, क्योंकि एक बार गलत डिटेल भर गई तो आगे चेंज करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे इंजन के जो नंबर हैं 5 लास्ट के डिजिट हैं वो आ जाएंगे, चेस के 5 नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे आई हैव अ बाइक लोन, अगर आपकी बाइक पे लोन है तो इसको ऑन करोगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अगर लोन नहीं है तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे नीचे और आते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अगर आप इस इंश्योरेंस के साथ साथ एक्सीडेंट कवर भी लेना चाहते हो तो आप उसको भी ऑन कर सकते हो। एक्सीडेंट कवर क्या होता है, एक्सीडेंट कवर ये होता है कि अगर जो ड्राइवर है जिसके नाम जो गाड़ी चला रहा है उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि भगवान ना करे किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई, तो उसमें उसका इंश्योरेंस रहता है 15 लाख तक। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर करना है तो क्या अब इसमें है नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब होता है वारिस, अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो आप किसको वारिस बनाओगे। तो जो भी आपको चूज करना है वो चूज करके यहाँ पे डिटेल भर दोगे। आई विश किसी के साथ ऐसी मिस हैपनिंग ना हो, जैसे कि
ये घटना हो, लेकिन फिर भी हम अपनी सिक्योरिटी के लिए ये कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे और नीचे आने पे लिख रहा है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, मतलब आपकी इससे पहले जो पॉलिसी थी वो कहाँ से थी, उसकी क्या डिटेल है। तो इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और नीचे और देखेंगे तो इसमें लिखा है प्रीवियस नो क्लेम बोनस NCB, मतलब इसमें 45% का डिस्काउंट मिल रहा है पॉलिसी पे। वो इसलिए कि आपने पहले इस पर कोई क्लेम नहीं किया है। तो अगर आपने क्लेम किया है तो आप यस पे करोगे, अगर आपने पिछली पॉलिसी में क्लेम नहीं किया है तो आप नो पे करोगे, जिससे कि आपको एक डिस्काउंट जो पॉलिसी पे मिलता है वो मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ तक का तो प्रोसीजर था। इस तरह से दोबारा से इसको वेरीफाई कर लोगे सारी चीज़ें, जिससे कि पॉलिसी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट न हो। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है। आगे इसको कर देंगे दोबारा से प्रोसीड। अब देखिए यहाँ पे फिर दोबारा से अपनी डिटेल्स देख लेंगे और यहाँ पे अब क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के लिए कह रहा है, वहाँ पे हम कर देंगे इसको एग्री। दूसरा इसमें दिखा रहा है आपकी डिटेल्स, आप देख लीजिए एक बार फिर से डिटेल्स, यहाँ पे सारी डिटेल्स देख लीजिए। NCB कितना अप्लाई हो रहा है, IDV कितना है, इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है, इंजन नंबर क्या है, चेस्ट नंबर क्या है, बाइक लोन है या नहीं है, ये दोबारा से हम वेरीफाई कर लेते हैं। और नीचे आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अमाउंट 972, आपकी गाड़ी का जो होगा आपकी गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से दिखाएगा। नई गाड़ी है तो ज़्यादा इंश्योरेंस अमाउंट होगा, और अगर पुरानी है आपकी गाड़ी तो कम होगा। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आगे के लिए बाय नाउ पे बाय प्लान जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोसीड करेंगे पेमेंट्स के लिए। तो मैंने कर दिया है इस प्लान बाय। और आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, UPI से भी, मतलब जो अकाउंट आपका लिंक है, आपके ATM कार्ड से भी पिन कर सकते हो, और आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे उस मोड से आप यहाँ पे पेमेंट कर दोगे। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ UPI, और UPI से पेमेंट करूँगा 972 का, और आगे के लिए प्रोसीड कर दूंगा पे पर। आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज करना। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो या कहीं से भी करो। तो मैं अब आगे के लिए पेमेंट पे करता हूँ पे, और इसको करता हूँ प्रोसीड। देखिए जैसे प्रोसीड करेंगे सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से ये ब्लैक हो गया है। अब मैं यहाँ पे अपना एंटर करता हूँ पिन और पेमेंट करता हूँ। पेमेंट जैसे ही होगा देखिए ये कनेक्टिंग हो रहा है। पेमेंट होते ही मेरी जो पॉलिसी है वो इश्यू हो जाएगी। देखिए मेरी पॉलिसी यहाँ पे इश्यू हो चुकी है। अब मैं व्यू पॉलिसी पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी देखता हूँ। जैसे ही मैं व्यू पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए आ रहा है पॉलिसी सर्टिफिकेट नंबर और पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मैसेज भी आ चुका है। अब पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आगे देखिए यहाँ पे दिखाएगा ईमेल ID और आगे है सेंड। अगर यहाँ से आप दोबारा से भेजना चाहो तो सेंड पे क्लिक करके कभी भी अपनी पॉलिसी दोबारा से यहाँ से अपने ईमेल ID पे भेज सकते हो। तो इस तरह से यहाँ से हम पॉलिसी को एक बार अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ईमेल ID से डिलीट हो जाए, फिर भी हम सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स दिखा रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ ईमेल ID पे। तो यहाँ पे देखिए ईमेल ID पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ईमेल ID पे भी यहाँ पे जो पॉलिसी है वो आ चुकी है। तो जो पॉलिसी है वो आ चुकी है और यहाँ PDF फाइल है। मैं दोबारा पे जो भेजा हूँ वो भी नीचे की तरफ दिखा रही है। तो दो बार मेरी पॉलिसी आ गई है क्योंकि मैं सेंड किया हूँ दूसरी बार भी। अब तो यहाँ से हम किसी भी नज़दीकी दुकान पे जाके, या अगर आपके पास प्रिंटर है तो जो पॉलिसी है उसका आप प्रिंट निकालोगे सिंपली, और आपकी पॉलिसी है वो ऑनलाइन बनके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी गाड़ी की पॉलिसी या इंश्योरेंस अपने आप खुद कर सकते हैं, बिना कहीं पे जाए, बिना किसी एजेंट के। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें वीडियो को। मेरे चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी भेजें, जिससे कि उनको भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और हम जो एजेंट्स हैं या फिर जो मेडिटेरियन है या फिर परेशान होते हैं पॉलिसी बुक करवाई किसी से लेने के लिए जाना, इन सारे झंझटों से बच सकते हैं।